अमीर बिल्डर की बेटी ने फुटपाथ पर पेंटिंग बना रहे लड़के का मजाक उड़ाया। दिल्ली की एक व्यस्त सड़क थी। दोपहर का वक्त। धूप तेज थी, लेकिन सड़क किनारे लगे पुराने पीपल के पेड़ की छांव में एक दुबला पतला लड़का बैठा था। सामने जमीन पर फैला था उसका छोटा सा संसार। कुछ रंग, दो तीन ब्रश, फटे किनारों वाला कैनवास और बगल में एक पुराना बैग। उस लड़के का नाम था आरव। आरव रोज वहीं बैठता था। फुटपाथ उसका स्टूडियो था। गुजरते लोग उसका ऑडियंस। कोई रुकता, कोई देखता, कोई मुस्कुराकर चला जाता और कोई 250 रुपए देकर उसकी पेंटिंग खरीद लेता। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता और एक भी पेंटिंग नहीं बिकती। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। उसी सड़क पर थोड़ी दूर पर एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर जल्दी से उतरकर पीछे का दरवाजा खोलता है। बाहर निकली एक लड़की। महंगे कपड़े, स्टाइलिश चश्मा, हाथ में मोबाइल, चाल में घमंड साफ दिखता हुआ। उसका नाम था कियारा मल्होत्रा। कियारा शहर के बड़े बिल्डर विक्रम मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, विदेश की पढ़ाई, ब्रांडेड चीजें, उसे जिंदगी में कभी नहीं सुनने की आदत ही नहीं थी। वह वहां पास के एक कैफे में अपनी दोस्तों से मिलने आई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, वह रुक गई। आरव उस वक्त एक बूढ़ी औरत की पेंटिंग बना रहा था। झुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में गहराई, हल्की सी मुस्कान। उसकी पेंटिंग में जान थी। कियारा ने 2 सेकंड देखा, फिर होंठ टेढ़े करके हंस पड़ी। OMG, लोग ये भी खरीदते हैं क्या? उसने अपनी दोस्त से कहा, जो उसके साथ गाड़ी से उतरी थी। दोस्त ने कंधे उचकाए। पता नहीं, लेकिन इंस्टा रील तो बन सकती है। दोनों हंसते हुए आरव के पास आ गईं। आरव ने ऊपर देखा। उसे आदत थी ऐसे लोगों की। उसने हल्की सी मुस्कान दी। मैडम, पेंटिंग देखिए, पसंद आए तो। कियारा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम ये सब सच में बेचते हो? मतलब फुटपाथ पर बैठकर? ये कोई काम है? आसपास खड़े 2-3 लोग देखने लगे। आरव ने शांति से कहा, जी मैडम, काम ही है। पेट भी भरता है और दिल भी खुश रहता है। कियारा ने हंसते हुए मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। गाइस लुक, रियल लाइफ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, डेली एडिशन। उसकी दोस्त खिलखिलाई। आरव की उंगलियां ब्रश पर जमी रहीं, लेकिन दिल के अंदर कुछ छुप गया। फिर भी उसने सिर झुकाकर पेंटिंग पर ध्यान दिया। कियारा को उसकी चुप्पी और चुभ गई। अरे बोलो ना, कितने में बेचते हो ये? उसने पैर से उसके पास रखी एक छोटी पेंटिंग को हल्का सा धक्का दिया। मैडम, हाथ मत लगाइए, अभी सूखी नहीं है, आरव ने विनम्रता से कहा। ओह प्लीज, कियारा बोली, ये कोई आर्ट गैलरी नहीं है, फुटपाथ है। फिर अचानक उसका पैर ब्रश वाले पानी के डिब्बे से टकराया। डिब्बा उलट गया। गंदा रंगीन पानी कैनवास पर फैल गया। आरव घबरा कर उठा। अरे, ये क्या कर दिया आपने? उसकी आधी बनी पेंटिंग खराब हो चुकी थी। कियारा ने 1 सेकंड देखा, फिर बोली, उप्स, गलती से हो गया। वैसे भी क्या खास था इसमें? पास खड़े एक बुजुर्ग बोले, बेटी, गलती से हो गया तो माफी मांग लो। कियारा ने घूर कर देखा। अब बीच में मत बोलिए। आरव ने गहरी सांस ली। गुस्सा था, दुख था, लेकिन आवाज शांत थी। कोई बात नहीं मैडम, हो जाता है। उसने गीले कपड़े से कैनवास बचाने की कोशिश की। कियारा ने पर्स से 500 का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। लो, मुआवजा, और नया बना लेना, अगर बना पाए तो। आरव ने नोट की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, पैसे से सब नहीं बनता मैडम, कुछ चीजें दिल से बनती हैं और टूट भी वहीं से जाती हैं। एक पल को कियारा चुप हो गई, लेकिन तुरंत ही हंसी उड़ाते हुए बोली, ड्रामा मत करो, चलो यार, लेट हो रहा है। वो मुड़ी और कैफे की तरफ चली गई। आरव वहीं बैठा रह गया, भीगे रंग, खराब पेंटिंग और भीगा हुआ मन लेकर। उस शाम आरव ने बाकी का सामान समेटा और अपने छोटे से किराए के कमरे में लौट आया। कमरा क्या था? एक टेबल, एक बिस्तर, दीवार पर टंगे कुछ पुराने स्केच और एक कोने में रखी उसकी मां की फोटो। मां की फोटो के सामने बैठकर उसने धीमे से कहा, आज फिर हार गया मां, लोग हंसते हैं मुझ पर। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, हारूंगा नहीं। एक दिन यही लोग मेरी पेंटिंग देखने लाइन में खड़े होंगे। उसने खराब हुई पेंटिंग को निकाला। काफी हिस्सा बिगड़ चुका था, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखें अब भी जिंदा थीं। वह देर रात तक बैठा उसी खराब पेंटिंग को सुधारता रहा। दूसरी तरफ कैफे में कियारा और उसकी दोस्त हंसते हुए वही वीडियो देख रही थी। यार ये तो वायरल जाएगा, दोस्त बोली। कियारा बोली, कैप्शन डालूंगी, आर्ट अटैक ऑन इंडियन फुटपाथ। दोनों फिर हंस पड़ी। उसी टेबल से थोड़ी दूर एक लड़का बैठा था। दाढ़ी, चश्मा, सादा कपड़े। वह चुपचाप सब सुन रहा था। उसने कियारा के फोन की स्क्रीन पर आरव की पेंटिंग की एक झलक देखी। उसने ध्यान से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। उसे आर्ट की समझ थी।
अगले दिन आरव फिर उसी फुटपाथ पर बैठा था, वही जगह, वही पेड़। लेकिन आज उसके सामने नई पेंटिंग थी। एक छोटी लड़की जो बारिश में भीगते हुए आसमान की तरफ हाथ फैलाए हंस रही थी। उसकी आंखों में आज एक अलग जिद थी। दोपहर तक कुछ नहीं बिका। फिर वही चश्मा वाला लड़का उसके पास आया जो कल कैफे में था। ये तुमने बनाई है? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। जी, कहीं सीखा है? नहीं सर, बस देख देख कर। लड़का नीचे बैठ गया, पेंटिंग ध्यान से देखने लगा। तुम्हारा नाम? आरव। लड़के ने हाथ बढ़ाया। मैं नील हूं, आर्ट क्यूरेटर हूं, छोटी गैलरी चलाता हूं। आरव चौंका। गैलरी? नील मुस्कुराया। हाँ, और तुम्हारी पेंटिंग्स फुटपाथ से बड़ी जगह की हकदार हैं। आरव को यकीन ही नहीं हुआ। मजाक तो नहीं कर रहे सर? नहीं, लेकिन एक शर्त है। मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी और भरोसा रखना पड़ेगा खुद पर। आरव की आंखों में चमक आ गई। मैं तैयार हूं सर, नील ने कहा। कल अपनी 5 सबसे अच्छी पेंटिंग्स लेकर इस पते पर आ जाना। उसने एक छोटा सा कार्ड दिया। आरव ने कार्ड ऐसे पकड़ा जैसे कोई सपना हाथ में आ गया हो। उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ से गुजरती गाड़ी में बैठी कियारा की नजर फिर उस फुटपाथ पर पड़ी। उसने आरव को किसी से बात करते देखा। ये फिर बैठ गया, उसने तिरस्कार से कहा। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। उसे क्या पता था, बदलाव शुरू हो चुका था। और वही लड़का जिसका उसने मजाक उड़ाया था, कुछ महीनों बाद उसकी बनाई तस्वीर ऐसी जगह टंगेगी जहां वो खुद सिर्फ मेहमान बनकर जा पाएगी। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वह छोटा सा कार्ड निकाल कर देखता। नील अरोड़ा, आर्ट क्यूरेटर। नीचे एक पते के साथ एक गैलरी का नाम लिखा था, रंगरेज आर्ट स्पेस। उसने कार्ड मां की फोटो के पास रख दिया। मां, लगता है पहली बार कोई सच में मेरी पेंटिंग देखकर रुका है। अगली सुबह आरव ने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग्स निकाली। एक बूढ़ी महिला का चेहरा, एक बारिश में खेलती बच्ची, एक मजदूर का पसीने से भीगा चेहरा, एक खाली झूला हवा में हिलता हुआ, और एक सेल्फ पोर्ट्रेट, अधूरा लेकिन आंखें गहरी। उसने सबको अखबार में लपेटा, बैग में रखा और बस पकड़कर निकल पड़ा। गैलरी शहर के एक शांत इलाके में थी। कांच का दरवाजा, अंदर सफेद दीवारें, हल्की रोशनी और दीवारों पर टंगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। आरव अंदर कदम रखते ही रुक गया। उसे लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गया हो। नील पहले से वहीं था। आ गए? उसने मुस्कुराकर पूछा। आरव ने घबराते हुए बैग आगे किया। जी सर, ये मेरी पेंटिंग्स? नील एक एक करके देखने लगा। उसका चेहरा गंभीर होता गया। तुम्हें पता है तुम क्या करते हो? नील ने पूछा। आरव घबरा गया। गलत बनाता हूं क्या? नील हल्का हंसा। नहीं, तुम सच बनाते हो, और सच बिकता देर से है, पर बिकता बहुत महंगा है। आरव समझा नहीं, पर उसके दिल में उम्मीद जागी। उधर कियारा की दुनिया, कियारा अपने पिता के साथ एक बड़े होटल में बिजनेस पार्टी में थी। सब लोग विक्रम मल्होत्रा से हाथ मिला रहे थे। कियारा बोर होकर मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसकी दोस्त का मैसेज आया। तेरा फुटपाथ आर्टिस्ट वाला वीडियो 20,000 व्यूज पार कर गया। कियारा ने वीडियो खोला। कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन कुछ कमेंट्स अलग थे। लड़की को शर्म आनी चाहिए, वो लड़का टैलेंटेड लग रहा था। गरीबी का मजाक उड़ाना कूल नहीं है। कियारा का चेहरा उतर गया। लोग भी ना, सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। उसने बड़बड़ाया, लेकिन अंदर कहीं हल्की चुभन हुई। उसने वीडियो डिलीट कर दिया। गैलरी में फैसला, नील ने पेंटिंग्स दीवार के सहारे लगा दी। आरव, 2 हफ्ते बाद हमारी एक ग्रुप एग्जीबिशन है। मैं चाहता हूं तुम्हारी 3 पेंटिंग्स उसमें लगें। आरव का दिल धड़कना भूल गया। मेरी? यहां गैलरी में? हाँ, लेकिन एक बात, फुटपाथ वाला डर छोड़ना पड़ेगा। यहां लोग सवाल भी पूछेंगे, कीमत भी पूछेंगे। आरव ने हिम्मत जुटाई। कीमत आप तय कर दीजिए। नील मुस्कुराया। नहीं, कलाकार अपनी कीमत खुद सीखता है। तैयारी के दिन अब आरव रोज गैलरी जाने लगा। नील उसे सिखाता, फ्रेम कैसे चुनते हैं, पेंटिंग को लाइट में कैसे दिखाते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। आरव बदल रहा था। कपड़े वहीं सादे थे, पर खड़े होने का अंदाज बदल गया था। एक दिन नील ने पूछा, कभी आर्ट स्कूल जाने का सोचा? आरव हंसा। सर, मैंने तो स्कूल भी आधा छोड़ा था। माँ बीमार थी, फिर वो चली गई। बस रंग रह गए मेरे पास। नील चुप हो गया। उसने कंधे पर हाथ रखा। अब मौका है, पकड़ लो। एग्जीबिशन का दिन गैलरी में भीड़ थी। कैमरे, बातचीत, हल्की म्यूजिक, वाइन ग्लास, सब कुछ आरव के लिए नया था। उसकी पेंटिंग्स दीवार पर टंगी थी। नीचे छोटा सा कार्ड, आर्टिस्ट आरव शर्मा। टाइटल, बारिश की हंसी। प्राइस, 85,000 रुपीज। आरव ने कीमत देखी तो घबरा गया। सर, इतना कौन देगा? नील बोला। चुपचाप खड़े रहो, आज बोलने का काम तुम्हारी पेंटिंग करेगी। उसी शाम विक्रम मल्होत्रा को भी उस एग्जीबिशन का निमंत्रण मिला था। बड़े लोग, बड़ी जगह। वह कियारा को साथ लेकर पहुंचा। कियारा अंदर आई
चारों तरफ पेंटिंग्स देखती हुई। उसे आर्ट में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सोशल सर्कल में दिखना जरूरी था। वह चलते चलते अचानक रुक गई। उसकी नजर एक पेंटिंग पर टिक गई। एक छोटी लड़की बारिश में भीगते हुए हंस रही थी। कियारा का चेहरा बदल गया। ये, उसने धीरे से कहा। उसे याद आया, वही फुटपाथ, वही लड़का, वही स्टाइल। उसने नीचे नाम पढ़ा, आराव शर्मा। डैड, ये वही लड़का है, उसने धीरे से कहा। कौन? विक्रम ने पूछा। कुछ नहीं। कियारा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें पेंटिंग से हट नहीं रही थीं। उधर एक कपल उस पेंटिंग के सामने खड़ा था। ये ले लेते हैं? महिला ने कहा। हाँ, इसमें कुछ है। दिल छू गया, आदमी बोला। उन्होंने गैलरी मैनेजर को बुलाया। इज दिस अवेलेबल? सोल्ड, मैनेजर मुस्कुराया। लाल डॉट स्टिकर पेंटिंग के पास लग गया। 95,000 रुपए। आरव दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी जिंदगी की पहली बड़ी पेंटिंग बिक चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं। नील ने धीरे से कहा, बधाई हो कलाकार। आरव की नजर भीड़ में घूमी और एक पल को उसकी आंखें कियारा से मिली। कियारा ने तुरंत नजरें झुका लीं। आज पहली बार उसे हंसी नहीं आई और अब किस्मत चुपचाप अपनी चाल चल रही थी। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वह छोटा सा कार्ड निकाल कर देखता। नील अरोड़ा, आर्ट क्यूरेटर। नीचे एक पते के साथ एक गैलरी का नाम लिखा था, रंगरेज आर्ट स्पेस। उसने कार्ड मां की फोटो के पास रख दिया। मां, लगता है पहली बार कोई सच में मेरी पेंटिंग देखकर रुका है। अगली सुबह आरव ने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग्स निकाली। एक बूढ़ी महिला का चेहरा, एक बारिश में खेलती बच्ची, एक मजदूर का पसीने से भीगा चेहरा, एक खाली झूला हवा में हिलता हुआ और एक सेल्फ पोर्ट्रेट, अधूरा लेकिन आंखें गहरी। उसने सबको अखबार में लपेटा, बैग में रखा और बस पकड़कर निकल पड़ा। गैलरी शहर के एक शांत इलाके में थी। कांच का दरवाजा, अंदर सफेद दीवारें, हल्की रोशनी और दीवारों पर टंगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। आरव अंदर कदम रखते ही रुक गया। उसे लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गया हो। नील पहले से वहीं था। आ गए? उसने मुस्कुराकर पूछा। आरव ने घबराते हुए बैग आगे किया। जी सर, ये मेरी पेंटिंग्स। नील एक एक करके देखने लगा। उसका चेहरा गंभीर होता गया। तुम्हें पता है तुम क्या करते हो? नील ने पूछा। आरव घबरा गया। गलत बनाता हूं क्या? नील हल्का हंसा। नहीं, तुम सच बनाते हो और सच बिकता देर से है, पर बिकता बहुत महंगा है। आरव समझा नहीं, पर उसके दिल में उम्मीद जागी। उधर कियारा की दुनिया। कियारा अपने पिता के साथ एक बड़े होटल में बिजनेस पार्टी में थी। सब लोग विक्रम मल्होत्रा से हाथ मिला रहे थे। कियारा बोर होकर मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसकी दोस्त का मैसेज आया, तेरा फुटपाथ आर्टिस्ट वाला वीडियो 20,000 व्यूज पार कर गया। कियारा ने वीडियो खोला। कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन कुछ कमेंट्स अलग थे। लड़की को शर्म आनी चाहिए, वो लड़का टैलेंटेड लग रहा था। गरीबी का मजाक उड़ाना कूल नहीं है। कियारा का चेहरा उतर गया। लोग भी ना, सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, उसने बड़बड़ाया, लेकिन अंदर कहीं हल्की चुभन हुई। उसने वीडियो डिलीट कर दिया। गैलरी में फैसला। नील ने पेंटिंग्स दीवार के सहारे लगा दी। आरव, 2 हफ्ते बाद हमारी एक ग्रुप एग्जीबिशन है। मैं चाहता हूं तुम्हारी 3 पेंटिंग्स उसमें लगें। आरव का दिल धड़कना भूल गया। मेरी? यहां? गैलरी में? हाँ, लेकिन एक बात, फुटपाथ वाला डर छोड़ना पड़ेगा। यहां लोग सवाल भी पूछेंगे, कीमत भी पूछेंगे। आरव ने हिम्मत जुटाई। कीमत आप तय कर दीजिए। नील मुस्कुराया। नहीं, कलाकार अपनी कीमत खुद सीखता है। तैयारी के दिन अब आरव रोज गैलरी जाने लगा। नील उसे सिखाता, फ्रेम कैसे चुनते हैं, पेंटिंग को लाइट में कैसे दिखाते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। आरव बदल रहा था। कपड़े वहीं सादे थे, पर खड़े होने का अंदाज बदल गया था। एक दिन नील ने पूछा, कभी आर्ट स्कूल जाने का सोचा? आरव हंसा। सर, मैंने तो स्कूल भी आधा छोड़ा था। मां बीमार थी, फिर वो चली गई। बस रंग रह गए मेरे पास। नील चुप हो गया। उसने कंधे पर हाथ रखा। अब मौका है, पकड़ लो। एग्जीबिशन का दिन। गैलरी में भीड़ थी। कैमरे, बातचीत, हल्की म्यूजिक, वाइन ग्लास। सब कुछ आरव के लिए नया था। उसकी पेंटिंग्स दीवार पर टंगी थी। नीचे छोटा सा कार्ड, आर्टिस्ट आरव शर्मा। टाइटल, बारिश की हंसी। प्राइस, 85,000 रुपीज। आरव ने कीमत देखी तो घबरा गया। सर, इतना कौन देगा? नील बोला। चुपचाप खड़े रहो, आज बोलने का काम तुम्हारी पेंटिंग करेगी। उसी शाम विक्रम मल्होत्रा को भी उस एग्जीबिशन का निमंत्रण मिला था। बड़े लोग, बड़ी जगह। वह कियारा को साथ लेकर पहुंचा। कियारा अंदर आई, चारों तरफ पेंटिंग्स देखती हुई। उसे आर्ट में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सोशल सर्कल में दिखना जरूरी था। वह चलते चलते अचानक रुक गई। उसकी नजर एक पेंटिंग पर टिक गई। एक छोटी लड़की बारिश में भीगते हुए हंस रही थी।
कियारा का चेहरा बदल गया। ये, उसने धीरे से कहा। उसे याद आया, वही फुटपाथ, वही लड़का, वही स्टाइल। उसने नीचे नाम पढ़ा, आरव शर्मा। डैड, ये वही लड़का है, उसने धीरे से कहा। कौन? विक्रम ने पूछा। कुछ नहीं। कियारा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें पेंटिंग से हट नहीं रही थीं। उधर एक कपल उस पेंटिंग के सामने खड़ा था। ये ले लेते हैं, महिला ने कहा। हाँ, इसमें कुछ है, दिल छू गया, आदमी बोला। उन्होंने गैलरी मैनेजर को बुलाया। इज दिस अवेलेबल? सोल्ड, मैनेजर मुस्कुराया। लाल डॉट स्टिकर पेंटिंग के पास लग गया। 95,000 रुपए। आरव दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी जिंदगी की पहली बड़ी पेंटिंग बिक चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं। नील ने धीरे से कहा, बधाई हो कलाकार। आरव की नजर भीड़ में घूमी और एक पल को उसकी आंखें कियारा से मिली। कियारा ने तुरंत नजरें झुका ली। आज पहली बार उसे हंसी नहीं आई,